चल रही है। तो नेक्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ हेलोल्केन्स। तो सबसे पहला मेथड है फ्रॉम अल्केन्स। तो अल्केन्स में वैसे तो डायरेक्ट अगर हम क्लोरीनेशन कर दें, ठीक है, अल्केन ले लें, उसके अंदर X2 डाल दें इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो बन जाएगा RX प्लस HX। डायरेक्ट हेलोजिनेशन से बन जाएगा, सबसे ज़्यादा फास्ट फ्लोरीनेशन होगी, फिर क्लोरीनेशन, फिर ब्रोमिनेशन, फिर आयोडीनेशन। सबसे जल्दी टर्शरी अल्केन रिएक्ट करेगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस रिएक्शन की, कि जब मान लो हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं, मीथेन की, तो रिएक्शन यहाँ रुकता नहीं है। वो यहाँ तक जाता है। सारे हाइड्रोजन जब तक रिप्लेस नहीं हो जाते, रिएक्शन प्रोसीड करता रहता है। मिक्सचर बना देता है, मिक्सचर। तो अगर मिक्सचर बना रहा है तो लेबोरेटरी में ये मेथड सुटेबल नहीं है, ठीक है ना। दिस रिएक्शन इज नॉट सुटेबल इन लेबोरेटरी। क्यों? क्योंकि मिक्सचर और प्रोडक्ट बनेगा, लैब में सेपरेट करना मुश्किल है, बिकॉज इट इज नॉट easy to separate individual members from mixture। ठीक है, लैब में ये मेथड सही नहीं है, बट कमर्शियली इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल मेथड। तो कमर्शियल मेथड क्यों है? क्योंकि जो हमारा वो है नेचुरल गैस, मतलब मीथेन, नेचुरल गैस या पेट्रोलियम, वो लार्ज अमाउंट में मिल जाता है हमें, ठीक है ना। जो अल्केन है, अल्केन कैन बी अवेलेबल इन लार्ज अमाउंट फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कैन बी अवेलेबल इन लार्ज अमाउंट, अल्केन मिल जाएगा फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो कमर्शियल तो ठीक है, ये इंडस्ट्री में ये मेथड सही है, पर लैब में ये सही नहीं है, क्योंकि मिक्सचर बन जाता है। लैब में हमारे पास इतने हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता कि हम इनको सेपरेट कर सकें।
लेकिन अगर आप चाहते हो कि रिएक्शन यहाँ पर रुक जाए, इधर मोनो स्टेज पे ही रोक दिया जाए, तो आपको क्या करना होगा, मीथेन को एक्सेस में लेना होगा। तो क्या होगा, ये यहीं पे अटैक करेगा, यहाँ अटैक दोबारा नहीं करेगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा होगा, ये यहीं पे ही इन्वॉल्व रहेगा। तो फिर रिएक्शन यहाँ पर रुक सकता है। ठीक है, ब्रोमिनेशन भी इसी तरह होगी, सिर्फ ये है कि थोड़ी स्लो होगी। लेकिन आयोडीनेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि आयोडीनेशन का जो रिएक्शन है दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो जब भी हम आयोडीनेशन करते हैं तो वो वापस आ जाता है, क्योंकि जो HI है ना, ये HI की बॉन्ड डिसोसिएशन कम होती है, तो ये दोबारा वापस आ जाता है। HI की बॉन्ड डिसोसिएशन थेरेपी बहुत कम होती है, जिससे ये बॉन्ड टूट जाता है आसानी से और रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है। हाँ जी, समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, इसको इसको कर सकते हैं, इसको हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जा सकते हैं बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम इसके अंदर HiO3 डाल दें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो क्या करेगा, HI से कंबाइन कर जाएगा, मतलब इस प्रोडक्ट से कंबाइन करेगा और I2 प्लस वाटर बना देगा। अब I2 बनाएगा तो ये वाली कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो रिएक्शन कहाँ चला जाएगा, फॉरवर्ड। I2 बनने से ये कंसंट्रेशन बढ़ गई, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो HI को I2 बना देगा, जैसे ही HI बनेगा उसको I2 में कन्वर्ट कर देगा, तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ जाएगी। ठीक है, और रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड कर जाएगा। HNO3 भी डाल सकते हो आप, HNO3 भी डाल सकते हो, तो I2 प्लस NO2 प्लस वाटर बनेगा, I2 बन जाएगा, रिएक्शन फिर दोबारा फॉरवर्ड जाएगा। क्लियर? So this is first method to prepare haloalkanes. Next method है from alkenes. अल्कीन्स के लिए हमें चाहिए होता है कि हम अल्कीन के अंदर कोई ना कोई हेलोजन एसिड डाल दो। हेलोजन एसिड मतलब HCl, HBr, HI वगैरह। तो क्या होगा, एक तरफ H चल देगा, एक तरफ X चल देगा, बन जाएगा हेलो अल्केन। ठीक है, X कुछ भी हो सकता है, FClBrI। ठीक, लेकिन देखो, अगर तो सिमेट्रिकल अल्कीन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमें,
कहीं भी H चला जाए, कहीं भी X चला जाए, सेम प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर मेरे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, जैसे प्रोपीन, तो वो क्या करेगा, HX डालोगे उसमें तो नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे H कम है। दिस इज कॉल्ड मार्कोवनिकॉफ्स रूल। मार्कोवनिकॉफ्स रूल +1 में भी था कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट goes to that carbon atom of double bond which contain less number of hydrogen atoms। उस कार्बन पे जाएगा नेगेटिव पार्ट जहां पे हाइड्रोजन एटम कम है। डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा नेगेटिव जहां पे H कम है। तो यहाँ H कम है तो X यहाँ जाएगा नेगेटिव, H यहाँ जाएगा, तो क्या बन गया, हेलो अल्केन। तो दिस इज कॉल्ड मार्कोवनिकॉफ्स रूल। क्योंकि सिमेट्रिकल में कोई फर्क नहीं पड़ता जहां पे H ज्यादा है। यहां तो दिस इज कॉल्ड MR रूल। मैंने क्या लिखा, पढ़ना जरा। कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड में है। एडिशन डबल बॉन्ड की होती है कि सिंगल बॉन्ड की? हाँ जी, कोई डाउट है तो बताओ। हेलो। हाँ जी सिद्धार्थ, ठीक है, आगे चलें। अब देखिए, ठीक है, ये HX, चलो इसमें तो कोई भी हो सकता है, HCl, HBr, HI, कुछ भी हो सकता है अगर आप मार्कोवनिकॉफ रूल की बात करो, है ना। लेकिन अगर मैं इस अल्कीन में पर्टिकुलरली HBr ऐड करूं इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, तो एंटी MR लगेगा। मतलब नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे H ज्यादा है, H वहां जाएगा जहां कम है, उल्टा। तो बनेगा ये, दिस इज एंटी मार्कोवनिकॉफ्स रूल। Negative part goes to that carbon atom of double bond which contain more hydrogen. Only for Br. Anti-Markovnikov rule is only for Br. Anti-MR is applicable only for HBr. ठीक है, देखिए, पर सिर्फ और सिर्फ तब जब आप परऑक्साइड ऐड करोगे तब एंटी एमआर आएगा। ठीक है, सिर्फ HBr में आएगा। क्लियर। HCl HI में
क्या होता है बेसिकली, पेरोक्साइड HCl में बॉन्ड ही नहीं तोड़ पाता, तो एंटी-एमआर नहीं लगेगा। HCl का HF का बॉन्ड ही नहीं तोड़ पाएगा वो पेरोक्साइड, तो वो इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा HI में क्या होता है कि अगर इसमें इसका जो मैकेनिज्म है दैट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो जो रेडिकल बनता है ना, Br रेडिकल या I रेडिकल, वो जो रेडिकल बनकर आता है वो रेडिकल, I रेडिकल इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है I2 बना देता है, तो फिर अटैक कौन करेगा जब I2 ही बन जाएगा। तो मतलब HF HCl HI में ये नहीं है एप्लीकेबल, एंटी-एमआर नहीं लगता। क्लियर। और इसमें आता है कार्बोकटाइन मैकेनिज्म। कार्बोकटाइन मैकेनिज्म MR में, MR का मैकेनिज्म कार्बोकटाइन है, इसका मैकेनिज्म फ्री रेडिकल है। यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा Br रेडिकल जैसे I रेडिकल Cl रेडिकल, यहाँ पे कार्बोकटाइन बनेगा इसका जब अटैक होगा। चलूं आगे। वो मैंने ये बोला कि अगर आपके पास कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ये अनसिमेट्रिकल है, देखो बीच में से अगर डिवाइड करूं तो इक्वल हाफ नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर आप बिना पेरोक्साइड डालोगे कोई भी हैलोजन एसिड तो मार्कोनिकॉव रूल लगेगा, और अगर आप पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr डालोगे तो एंटी मार्कोनिकॉव रूल लगेगा। ठीक है, और तो मैंने कुछ नहीं बताया, बोलो नेक्स्ट। कार्बोकटाइन ये है ना, इसमें जब ये पहले H पॉजिटिव आएगा ना, ये वाला, जब ये H पॉजिटिव आएगा ना तो ये बन जाएगा, ये बनेगा, फिर इस पे Br अटैक कर देगा, यही बनेगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट है जो आपने नहीं पढ़ा कभी भी। ठीक है, एनसीईआरटी में भी थोड़ा सा ही दिया हुआ वैसे तो, पर कंपटीशन में ही आता ज्यादा, दैट इज रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट, हाँ, इस मतलब रीअरेंजमेंट किसी भी रिएक्शन में हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मैं इसमें लगा के दिखा रहा हूँ कि होती क्या है। जैसे देखिए, मान लो मेरे पास अल्कीन है ऐसी, तो मैंने आपको बोला कार्बोकटाइन बनेगा, तो पहले H पॉजिटिव का अटैक होगा वैसे ही। ठीक है, H पॉजिटिव जुड़ेगा, ओ सॉरी, ये बनेगा, कार्बोकटाइन बनेगा। अब ये कार्बोकटाइन कौन सा है, सेकेंडरी। क्यों, पॉजिटिव जिस कार्बन से जुड़ा है उसके दो पड़ोसी कार्बन है, तो सेकेंडरी कार्बोकटाइन। ठीक है ना, पॉजिटिव जिस कार्बन से जुड़ा है उसके दो पड़ोसी कार्बन है, तो सेकेंडरी कार्बोकटाइन। ठीक है, अब यहां पर भी Br लग सकता है, पर नहीं,
अगर आपका कार्बोकटाइन और स्टेबल हो सकता है तो आपने करना है। प्राइमरी से अगर सेकेंडरी जा सकता है करना है, सेकेंडरी से टर्शरी हो सकता है करना है। दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। नहीं करोगे जीरो मिलेगा। तो वो कैसे होगा? ये वाले हाइड्रोजन को अगर मैं शिफ्ट कर दूं इधर ऐसे, तो क्या बनेगा? देखो, ये का पॉजिटिव यहां आ जाएगा, यहां पे H चला जाएगा, ये बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड टर्शरी कार्बोकटाइन। तो मोर स्टेबल कार्बोकटाइन बन गया है। तो Br का अटैक अब कहां होगा? इधर होगा। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। इसको क्या कहते हैं? देखो, इसके साथ वाला कार्बन 1 और ये 2, तो इसको कहते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट to form more stable carbocation. This is the major product. यही है वो रीअरेंजमेंट। कौन सा? हाँ, ये देखो 1, मतलब यार सिंपल ही बात है, इसका पड़ोसी पहला कार्बन यही तो है 1, और साथ वाला 2 बस। ठीक है ना? तो जब भी आपका कार्बोकटाइन स्टेबलाइज हो सकता है, आपको करना ही करना है। दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अब 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट है ना, मैं इसको बदल भी सकता हूँ। ये बहुत सारी शिफ्ट होती हैं। एक होती है 1,2 मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल भी जा सकता है हाइड्रोजन की जगह। 1,2 फिनाइल भी जा सकता है, फिनाइल शिफ्ट, मतलब C6H5। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ हाइड्राइड जाएगा, ये दो भी होती हैं। बोलो बोलो। फिर ये हो जाता है कि जितना छोटा होगा वो आसानी से माइग्रेट करेगा ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। तो फिर छोटा माइग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस हो सकती है। मेरी बात समझो, क्राउडिंग आ जाएगी ना, क्योंकि देखो हाइड्राइड आयन से ज्यादा बड़ा मिथाइल आयन है, मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल से बड़ा फिनाइल है। फिर आपने इस ऑर्डर में ही चलना है ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन देखते हैं, मेरे को करके दिखाइए, तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ कुछ पुराना याद है कि नहीं। तो ये लीजिए, और आंसर बताइए क्या बनेगा। आंसर बताइए। क्या बना देता हूँ, मैं भी देख लूँ।
दो ही पॉसिबिलिटी लग रही है मुझे, एक 3 क्लोरोपेंटेन, एक 2 क्लोरोपेंटेन, यही लग रहा है। तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, कौन सा मेजर है? यस सर। सिद्धार्थ कौन सा? क्यों? क्यों बताओ ना, आंसर भी तो बताओ, तुक्के थोड़ी मारने हैं। हाँ जी, एनीवन। कार्तिक। नहीं, देखो, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, एक यहाँ बनेगा। इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने के लिए कितने हाइड्रोजन है हाइपर कंजुगेशन के? 5। यहाँ कितने हैं? 4। तो कौन सा मेजर है? ये वाला। बिकॉज दिस कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय 5 हाइड्रोजन एटम्स। स्टेबलाइज्ड बाय 5 हाइड्रोजन एटम्स, दैट्स वाई 5। ऐसे लिख लेना, स्टेबलाइज बाय 5 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स, ऐसे लिख लो ताकि हाइपर कंजुगेशन याद रहे। +1 में था ना ये, 5 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि भाई आपने कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट भी देखनी है, हाइपर कंजुगेशन भी देखनी है, इंडक्टिव इफेक्ट भी देखना है, सब कुछ देखते हैं। लेकिन हमें पता है कि चलो हाइपर कंजुगेशन तो डोमिनेट कर जाती है, और सबसे ज़्यादा एरोमेटाइजेशन होती है, ठीक है। फिर रेजोनेंस इफेक्ट होता है, फिर हाइपर कंजुगेशन होती है, फिर इंडक्टिव इफेक्ट होता है। ये +1 का मैंने जनवरी क्या स्ट्रक्चर्स, 5 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स, वहां पे 4 बनेंगे। ये देख लो, इधर 4 हाइड्रोजन है आसे पास से, 2 और 2 4, यहाँ पर 5, 3 और 2 5। क्या क्या बना दो? क्या कर रहा है भाई? ये दोनों सेकेंडरी हैं, दोनों सेकेंडरी कर, दोनों सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। चलूं आगे?